हाय जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी न्यू ईयर की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये आने वाला जो नया साल है आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहने वाला है वो है डिवाइन की गाइडेंस। तो हम देखेंगे इस नए साल के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सिस्टर्स, थैंक यू कान्हा जी। प्लीज़ बताएं जेमिनी मिथुन राशि 2023 कैसे रहेंगे उनके रिलेशनशिप्स, कैसे रहेंगे उनके रिलेशनशिप्स। वर्ल्ड, करियर कैसा रहेगा। थैंक यू। मैजिशियन, क्या बात है, कैसे रहेगी। फूल, सारे ही मेजर खाना जा रहे हैं जेमिनी आपके लिए। क्या बात है माय डियर। ओके ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ओके, Queen of Pentacle, Ace of Pentacle, Sun. Okay, okay, right, right. ओके ओके, गाइडेंस है जेमिनी के लिए डिवाइन के से। डेविल, हाँ, वाओ। 2 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। बैलेंस, बैलेंस, बहुत पीस मिला जब मैं आपकी शफलिंग कर रही थी, खासकर रिलेशनशिप के लिए। अगर 2023 की बात की जाए इस नए साल की, तो माय डियर आपके रिलेशनशिप में बहुत पीस आ रहा है। एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपका। यहाँ पर एक नए साइकिल में आप एंट्री कर रहे हो, जहाँ पर आपको रिश्तों में बहुत शांति, बहुत पीस, बहुत प्यार मिलने वाला है। ठीक है, हर तरह की अगर मैं बात करूँ, ऐसे लोगों से आप डिटैच रहने वाले हो, या ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं जो लोग आपका अच्छा नहीं सोचते थे, जो आपको बहुत आपकी पीठ पीछे, जिसे कहते हैं कि बुराई करना और आपके सामने बटरिंग करना। ठीक है, ऐसे लोग आपसे दूर जा रहे हैं। जो लोग आपको गलत तरीके से अट्रैक्ट करना चाहते थे, ठीक है, मतलब उनकी इंटेंशंस प्योर नहीं थी और वो आपको अट्रैक्ट कर रहे थे, ऐसे लोग आपसे दूर जा रहे हैं। जो लोग आप पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे लोग भी आपसे दूर जा रहे हैं। जो लोग आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी, पॉलिटिक्स वगैरह चालें चल रहे थे, ऐसे लोग आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आपको डिवाइन इस नए साल में बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रिश्तों को लेकर के बहुत प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल रही है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। ठीक है, और आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, बस अब आगे बढ़ते जाओ। और कोई ना कोई एक यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं, अगर उनकी बात की जाए, उनके लिए कोई नया रिश्ता यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी किसी ब्लेस्ड रिलेशनशिप में हैं,
ठीक है, जो लोग सिंगल्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट यहाँ पर मिल सकती है। बेसिकली मैरिज प्रपोजल आपके लिए हो सकता है, कुछ भी, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एक स्टेप आगे बढ़ना, ठीक है, जिससे आप अपने प्यार को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर रिलेशन में हैं, आई मीन मैरिड हैं, रिलेशनशिप्स में भी हैं, तो आपके रिलेशनशिप को डिवाइन बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और हर तरह की इविल आई से आप बच रहे हो। मतलब मुझे आई डोंट नो, मुझे ऐसा मैसेज क्यों मिल रहा है कि कुछ लोगों के रिश्ते को जैसे कि बुरी नज़र लगी हुई थी और उससे डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके रिश्ते को बचा रहे हैं, प्रोटेक्शन मिल रही है आपको। वाह, तो इस तरह से आपको अगर देखा जाए तो ये 2023 में आपको अपने रिश्तों में, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, ये सिर्फ मैंने लव रिलेशनशिप्स की बात करी है, और अदर रिलेशंस जो हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं आपके, आपको वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत ही पीसफुल रहने वाला है। ठीक है, मतलब जिनके साथ आप रहेंगे ना, जो आपकी वाइब्रेशन से मैच होंगे, उनके साथ आपको बहुत पीस मिलेगा। और जो लोग आपकी एनर्जी के नहीं है, जो लोग रॉन्ग हैं आपके लिए, वो लोग आपसे डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, मतलब दूर चले जाएंगे, डिवाइन उनको आपसे डिस्कनेक्ट कर देंगे। और यहीं अगर आपकी बात की जाए आपके करियर की, तो जब मैं शफल कर रही थी, मैजिशियन का कार्ड आने से पहले ही मेरे थर्ड आई में, मेरे हेड फोरहेड में बहुत ब्लिंकिंग होने लग गई थी। और बहुत ही प्यारा आपके लिए मैसेज है यहाँ पर, मैजिशियन का कार्ड है। करियर वाइज बहुत ही ब्लेस्ड रहने वाला है आपका करियर। ठीक है, माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आने वाले हैं, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आइडियाज़ भी आएंगे, डिवाइन आपको वो आइडियाज़ देंगे और आपको बोला जा रहा है बस उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। आपको अपनी लाइफ में ग्राउंडेड रहिएगा। ठीक है, प्योर रहने की ज़रूरत है, ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब आप इस तरीके से करियर में आगे बढ़ेंगे और अपने डिसीजंस आप खुद लेंगे करियर में, तो वो ग्रोथ आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी, वो रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और कुछ ना कुछ मैं ऐसा देख रही हूँ, आप बहुत टैलेंटेड हैं माय डियर जेमिनी, तो जैसे सेलिब्रेशन मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपके करियर वाइज। ठीक है, करियर वाइज बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये करियर में आया है। आपको बस यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अपने ऊपर डाउट मत करना, अपने टैलेंट्स पर डाउट मत करना, अपने रिसोर्सेज पर डाउट मत करना और डिवाइन पर डाउट मत करना। पॉजिटिविटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते रहना, सबसे व्यवहार बना करके आगे चलना। ठीक है, सबके साथ मतलब कहने का मतलब आपको ना कोई भी काम अगर आपको करना है करियर में, कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपको अपने आप को ही मानना है। ठीक है, अच्छा है तो भी, क्योंकि आप खुद से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। ठीक है, ये आपका खुद का डिसीजन है। और अगर नेगेटिव वे में हो तो भी, मतलब कहने का हर तरीके से। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जितना आप ऑनेस्ट होकर के आगे बढ़ोगे, उतना ही आपको बहुत ग्रोथ, सक्सेस और नेम एंड फेम यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस भी काम में, जिस भी फील्ड में आप हो। ठीक है, और अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ सबसे पहले तो मैं मैसेज दूंगी, तो जो मुझे डिवाइन यहाँ पर दे रहे थे, अपनी आँखों का ख्याल रखिए। आई डोंट नो, मुझे आइज़ के लिए यहाँ पर आया है मैसेज, अपनी आँखों का ख्याल रखिए। आँखों में कुछ लोगों के प्रॉब्लम हो सकती है, आईसाइट वीक होना, आँखों में दर्द होना, हैवीनेस होना या इचिंग होना, जलन होना, कुछ ऐसा आपको फील हो सकता है। अगर ऐसा कुछ फील हो तो दैट मीन्स कि आपकी आइज़ जो हैं वो अटेंशन मांग रही हैं, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। और हो सके तो अपना प्लीज़ आई टेस्ट ज़रूर कराइएगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि किसी भी चीज़ को लेकर के, यहाँ तो सिर्फ मुझे डिवाइन ने आइज़ को लेकर के बोला है, और विद द फूल कार्ड भी अगर बोला जाए, आपको किसी भी चीज़ को लेकर के ना केयरलेस नहीं होना है। ठीक है, आपके घर वाले जिस चीज़ को आपको बोले, आपके जो वेल विशर्स हैं ना, आपको अगर जिस चीज़ को बोले कि इस चीज़ का ध्यान रखो जेमिनी, तो उस चीज़ पर फोकस जरूर कीजिएगा, प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। अदरवाइज हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप सतर्क होकर के चलेंगे। ठीक है, केयरलेस नहीं होंगे किसी भी चीज़ को लेकर के, तो परफेक्ट है यहाँ पे हेल्थ। लेकिन अगर कोई चीज़ थोड़ी सी भी होती है तो उसको स्टार्टिंग में ही ले लें, आपको बोला जा रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपके लिए ना 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। स्पिरिचुअली जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं
उनके लिए यहाँ पर ये मैसेज है माय डियर, आप अगर कुछ भी आपका क्वेश्चन है या किसी भी लेवल पर हो, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो मुझे मेन मैसेज मिल रहा है, आपके लिए ना जितना हो सके भक्ति करना, ठीक है, ये तो रिलीजियस वाइज हो गया ना, भक्ति करना, नाम जैसे होता है नाम जप करना, चैंटिंग करना और मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपको स्पिरिचुअली बहुत आगे ग्रो करेगा, ठीक है, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो, जिस भी फील्ड में हो स्पिरिचुअली, चाहे हीलर्स हो, चाहे कोई भी हो, आप मेडिटेशंस ऑलरेडी आप करते हो या कुछ भी किसी भी लेवल पर हो, आप जो भी काम आप कर रहे हो, इनर हीलिंग आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं स्पिरिचुअली, जिस तरीके से भी कनेक्टेड हैं आप, आपके लिए अगर आप भक्ति कर रहे हो, भजन सुन रहे हो, वो भी आपको आगे ग्रो करने में मदद करेगा। किसी पर्टिकुलर जो भी जिस भी डिवाइन से आप कनेक्टेड हो, अगर आप नाम जप करते हो या आपको पता है इस बारे में, नाम जप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो आपको आगे ग्रो करने वाला है। और मेडिटेशंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। मेडिटेशंस को, इन सब चीज़ों को ना इग्नोर मत कीजिएगा जेमिनी, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, लाइटली मत लीजिएगा, इनकी पावर को समझने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, ओके। और अगर चैलेंज की बात की जाए, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है आपके लिए, और यहाँ पर सॉल्यूशन की बात की जाए तो एस ऑफ पेंटिकल्स है माय डियर। यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं अपने ऊपर डाउट मत करो, अपना ध्यान दो, अपनी सुनो, बेसिकली ये नेचर मदर गाया की एनर्जी है, ठीक है। मदर क्या करती हैं, मदर अपने बच्चों का भी ध्यान रखती हैं, सबसे ज़्यादा उनका फोकस होता है अपनी फैमिली पर फोकस करना, अपने बच्चों पर फोकस करना। लेकिन यही थोड़ा सा अगर हम नेगेटिव साइड में ले जाएं, क्योंकि एज अ चैलेंज आया है, तो अपने आप को इग्नोर कर देना। तो आप जो भी लाइफ में कर रहे हो, जो भी अच्छा चल रहा है, आपको बोला जा रहा है अपने आप को इग्नोर मत करो। आप क्या चाहते हो, आपका क्या डिमांड है, आपकी बॉडी का क्या डिमांड है, आपकी आत्मा का क्या डिमांड है, उस पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सबके साथ आप समय बिता रहे हो, परिवार के साथ आप समय बिता रहे हो, अच्छा आप करियर आप आगे ग्रो कर रहे हो, लेकिन थोड़ा समय अकेलेपन में, ये ना बैलेंस है, एक्चुअल में बैलेंस, यस। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर आया था ना, बैलेंस। तो बेसिकली बैलेंस मेंटेन करके चलना अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअली भी आप आगे बढ़ो, और वहाँ पे भी आपकी ग्रोथ हो, रिलेशंस में भी आपकी ग्रोथ हो, फाइनेंसेस वाइज, करियर वाइज भी आपकी ग्रोथ हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है इन्हें इग्नोर मत कीजिए। कुछ भी अगर आप नया करना चाहते हैं, देखिए ये जो है ना मैजिशियन का कार्ड है, अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, अगर आपको कहीं से मदद चाहिए तो डिवाइन डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे, बस आपको पॉजिटिव रहना है। किसी भी तरीके से, यहाँ मैं स्पेसिफिकली मैं फाइनेंसेस की बात कर रही हूँ, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके की सपोर्ट की अगर आपको ज़रूरत है, तो यहाँ पर ना डिवाइन मदर गाया आपके लिए यहाँ पर है एज अ मदर बनकर। जैसे मदर अपने बच्चों को पोषण देती है ना, उनका ध्यान रखती हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे डिवाइन आपके साथ है। तो बस आपको डाउट्स नहीं लाना है, अपनी पॉजिटिविटी पर डाउट मत लाइएगा, अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट मत रहिएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, डिवाइन पर कॉन्फिडेंस रखिए, दैट्स इट, ठीक है। अगर आपको कुछ चाहिए, डिवाइन से प्रार्थना कीजिए, आपको वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में वो मैनिफेस्ट डेफिनेटली होगी, वो मदद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें डिवाइन आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यहाँ पर द सन है और डेविल की भी ऊर्जा है। किसी भी चीज़ को लेकर के ना जेमिनी, क्योंकि जब लाइफ में सब चीज़ें बहुत अच्छे फ्लो में चल रही हो ना, तो इंसान क्या होता है, एक तो यहाँ पर सन की भी ऊर्जा आई है, ठीक है। तो सब चीज़ें बहुत एक अलाइनमेंट में चल रही हैं, जैसे मैं कहूँगी कि चीज़ें ना अपने आप होती हुई जाएंगी। यहाँ पर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं विद दिस सन कार्ड कि आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ लोगों को तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा इतना, लेकिन चीज़ें अपने आप फ्लो में चलेंगी, ठीक है। अगेन बोल रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, समझदारी से लीजिएगा इन सभी मैसेजेस को। तो आपको बोला जा रहा है ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होने से क्या होगा, ये बच्चे को आप देख रहे हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, सक्सेसफुल हैं चीज़ें, और ये बच्चा हाथ छोड़ करके घोड़े पर बैठा हुआ है। लेकिन हाथ छोड़ने से क्या होता है, हाथ छोड़ना माने केयरलेस होना या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना,
उससे आप गिर सकते हो नीचे। तो ओवर कॉन्फिडेंट किसी भी चीज़ में नहीं होना, ग्राउंडेड रहना, हवा में नहीं उड़ना, ईगो को नहीं आने देना, किसी भी तरह की अगर मैं बात करूँ टेम्पटेशंस में आपको नहीं आना है, किसी तरह की भी नेगेटिविटी में आपको नहीं आना है। कोई एडिक्शंस अगर आपको आने लगे, किसी भी तरह का लोभ आपको आने लगे, कोई शॉर्टकट आपको बताएं कि ये शॉर्टकट है भाई, इसी शॉर्टकट से चलते हैं, या ये शॉर्टकट ले लेते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बड़ी जल्दी ग्रो करेंगे, नहीं करना है। मतलब कोई भी चीज़ जो आपको अट्रैक्ट कर रही हो, कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज़ जो है वो सोना नहीं होती, ये कहावत तो सबने सुनी है। तो एग्जैक्टली ये कार्ड्स भी आपको यही बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर के आंख बंद करके नहीं आगे बढ़ना है, और ख़ास कर किसी भी तरह के टेम्पटेशंस में, लोभ में, प्रलोभन में, क्या बोलते हैं उसे, जो भी है, उसमें आपको नहीं जाना है। ठीक है, कोई बुरी आदत में नहीं आपको पड़ना है। जब इतना अच्छा सब कुछ चल रहा हो, डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसी गाइडेंस को फॉलो करके अगर आप चले जाएंगे माय डियर, आपकी लाइफ ब्लेस्ड होने वाली है। ठीक है, और देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर। मैं पहली रीडिंग की एनर्जीज क्लियर कर लूँ। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं और एक्स्ट्रा गाइडेंस और क्या देना चाहते हैं आप जेमिनी मिथुन राशि को आने वाले साल के लिए। जिस तरह से कार्ड आए हैं, 3 कार्ड्स हैं। देखिए, फूल का कार्ड, अगेन साइलेंस और कॉन्शियसनेस। ओके, तो माय डियर फूल कार्ड, माय डियर जेमिनी, ये जो फूल कार्ड है, ये जो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं अभी, क्योंकि आपको बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर मैसेजेस मिले हैं, एवरीथिंग बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत प्यारा चल रहा है, चलेगा इस नए साल में, ये जो आपको मैसेज आया है। लेकिन आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि इस चीज़ को लेकर के ना बहुत ज़्यादा केयरलेस नहीं होना है आपको, या फिर कहेंगे अगर आपको ये बोल दे कि डिवाइन कह रहे हैं कि हर चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, तो आप आंखें बंद करके अपनी लाइफ में बड़े बड़े रिस्क ले रहे हो, और आप बोल रहे हो यस डिवाइन ने तो मुझे बोल दिया, मेरे कार्ड्स तो ऐसे आए हैं कि मेरी लाइफ में तो सब अच्छा चलेगा, तो मैं आंखें बंद करके रिस्क ले सकता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है आपको। मतलब अगर मैं बोलूँ किसी वे में कि पागल नहीं होना है। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करना है। ये वही ऊर्जा है दैट जो मैं आपको बोल रही थी कि ओवर कॉन्फिडेंट होना, कि मैं जो चुनूंगा, मेरा समय अच्छा चल रहा है, मैं जो चुनूंगा वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा, वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह का रिस्क नहीं लेना है, अपने माइंड को यूज करना है, और समझदारी के साथ ग्राउंडेड होकर के मेच्योरिटी के साथ आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, आंखें बंद करके आपको अपनी लाइफ में नहीं बढ़ना है कि मेरे साथ ऑलवेज अच्छा ही होना है, तो मैं जो भी करूँगा वो अच्छा ही होगा, तो नुकसान हो सकता है इससे आपको। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं ये थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देख रहे हैं बिल्कुल क्लिफ पर है और बिल्कुल नीचे गिरने ही जा रहा है। अगर आप इसको देखेंगे इस कार्ड में, तो फूल को, तो ये तो गिरने ही नीचे जा रहा है, तो कि डिवाइन है ना मुझे संभालने के लिए, तो ऐसा काम भी नहीं आपको करना है कि ऐसी सिचुएशन में भी नहीं आपको कहीं जाकर फंस जाना है आंखें बंद करके कि हाँ डिवाइन तो है संभालने के लिए मुझे। समझ रहे हैं आप? तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, इसलिए आपको यहाँ पर बोला है ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। डिवाइन आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। साइलेंस की ऊर्जा है, आपको यही बोला जा रहा है साइलेंस की ऊर्जा के साथ जो मैंने आपको मेडिटेशन की ऊर्जा बताई है, और यहाँ पर जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो मैंने आपको बोला कि अपने साथ समय बिताना आपने बहुत ज़रूरी है आपका। ठीक है, आप बहुत चीज़ें अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अपने साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, साइलेंस में जाने की ज़रूरत है आपको। साथ ही साथ बैलेंस बना करके चलिए। आप रिलेशनशिप्स को भी दे रहे हैं, आप अपने करियर को भी दे रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को भी दे रहे हैं, इसी साथ ही साथ आप अपनी आत्मा को भी तृप्त कर रहे हैं, अपनी आत्मा की भी ग्रोथ कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। थोड़ा सा अपने आप को अकेला करना, मेडिटेट करना, चीज़ों को कंटेम्पलेट करना, बेसिकली हर्मिट की ऊर्जा में आना। ठीक है, कि चीज़ों को कंटेम्पलेट करके आगे बढ़ना। दिमाग तो लगाना ही है, उसके साथ ही साथ अगर हम अपनी इंट्यूशन को भी लगा देंगे, अपने इनर वॉइस को भी अगर हम कनेक्ट कर देंगे, तो वो कितने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देंगी। तो यही आपको बोला जा रहा है। ठीक है, माइंड आपके पास बहुत है, इंटेलिजेंट आप बहुत है, रिसोर्सेज आपके पास है, उसके साथ ही साथ अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो जाएंगे, इनर वॉइस से कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपको जो खूबसूरत रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, तो आप कभी भी रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले पाएंगे।
और विद द कॉन्शियसनेस अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, माय डियर कॉन्शियसनेस, यहाँ पर मैजिशियन की भी ऊर्जा है। और डेविल के ऊपर ही ये कार्ड भी आया है, राइट। तो आपके थॉट्स में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि कॉन्शियस हो जाइए, जागृत हो जाइए इस चीज़ को लेकर के, अपनी चेतना पर ध्यान दीजिए, ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हो। क्योंकि जहाँ हम मैजिशियन की ऊर्जा में आते हैं, मतलब हमारी मैनिफेस्टेशंस पावर इस वक्त में बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो आपको अपने माइंड पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप सोच क्या रहे हो, ठीक है। इतनी अवेयरनेस आप में होनी चाहिए, क्योंकि आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोचें। किसी एडिक्शंस के या बुरी चीज़ों के बारे में या नेगेटिव चीज़ों के बारे में ना सोचें। खासकर ये डेविल की ऊर्जा के साथ आना कि आपकी मांग क्या है, क्या वो आपको, आप किस तरह की डिमांड्स कर रहे हो या किस तरह की सोच रख रहे हो। कोई लालच टाइप की सोच है आपकी या फिर बहुत हेल्दी काइंड ऑफ सोच आ रही है। आई होप ये मैसेज मैं आपको समझा पा रही हूँ, मुझे इसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना नहीं आ पा रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि वो कुछ गलत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। इस कार्ड से समझिए थोड़ा कि वो किसी भी तरीके से गलत नहीं आपकी मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए। तो यहाँ डिवाइन आपको बोल रहे हैं, क्योंकि फिर उसके रिजल्ट्स भी आपको बुरे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो, ओके। और देख लेते हैं आपके लिए, और डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वाओ, मैंने यहाँ पर अभी एक और भी देखा। वाओ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं जेमिनी मिथुन राशि और क्या मैसेज देना चाहते हैं नए साल के लिए आप मिथुन राशि वालों को। ट्रैप्ड इन अ फियर, स्पिरिचुअल यूनियन, ये तो मुझे बहुत ही बहुत पीसफुल लग रहा था। यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स हैं आपके लिए। वाओ, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, yes 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 yes, exactly exactly exactly, accelerated motion, okay okay, yes। देखिए आपको ना यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये जब मैजिशियन की ऊर्जा आती है ना, ये पॉजिटिविटी में तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन जब ये नेगेटिव हो जाती है ना, तो ये आप ही को अपने ही ट्रैप में फंसा देती है। आप अपने ही माइंड को अपने ही आप को ना, आपका माइंड कंफ्यूज करने लग जाता है, अपने ही ट्रैप में फंसा लेता है। तो उन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है कि आप अगर किसी चीज़ को हद से ज़्यादा जब सोचते हैं ना, तो पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी को ढूंढ लेते हो, है ना। और नेगेटिव चीज़ जो होती है उसमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव आप हो ही जाओगे। ऐसा अक्सर ऐसा होता है अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचो तो। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर डिवाइन ने आपको बोला कॉन्शियसनेस में आने की ज़रूरत है। अवेयर, कॉन्शियस हो जाइए कि आप सोच क्या रहे हो, ठीक है। कहीं आप बहुत ज़्यादा माइंड अपना चला तो नहीं रहे हो। इसलिए यहाँ पे बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज आई हैं आपके लिए। साइलेंस की भी ऊर्जा आई है, मैंने बोला ना बैलेंस होना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए, कि बैलेंस्ड होकर के आगे बढ़ना, अपने हर इमोशन को, अपनी हर साइड को बैलेंस करके आगे बढ़ना है। क्योंकि माइंड आपका ना आप ही को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसमें आप अपने आप को ट्रैप्ड फील करोगे, बंधा हुआ फील करोगे कि ये मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्या मैंने ये सही डिसीजन लिया था, ओ मैंने, मतलब कुछ भी, किसी भी तरीके से आप अपने आप को फिर फंसा हुआ फील करोगे। तो ये नहीं करना है। और यहाँ पर वही बात है विद द कन्फ्लिक्टेड एंड डिफीट अगेन, जो मैंने आपको पहले ये बात बोली है कि आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है सोच समझ करके मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि गलत चीज़ आपको कहीं ना कहीं नीचे ले जाएगी, आपको हार की तरफ ले जाएगी। लेकिन आपको ऑलवेज यही बोला जा रहा है कि जो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है वो हेल्दी, वो पॉजिटिव, वो प्योर आपको मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में। जैसे कुछ लोग होते हैं किसी के लिए बुरा सोचना, अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, अगर वो किसी और का बुरा कर करके अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो वो रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो ये हो सकता है किसी के लिए आया हो, तो ये उनके लिए मैसेज है कि प्योर होकर के आपको ध्यान रखना है कि आपको ना
नेगेटिविटी में टैप इन नहीं करना है, लालच में नहीं जाना है, क्योंकि ऐसी बुरी चीज़ें ना बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। जब आप हाई वाइब्रेशंस में जाने लगते हो तो बुरी चीज़ें हमें अपनी तरफ खींचती हैं, तो वो आपको अपनी तरफ खींचेंगी, लेकिन आपको लाइट की तरफ ही आगे बढ़ना है, वरना आप अपने आप को हारा हुआ फील करोगे। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पर है, जो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर मैसेज दे ही चुकी हूँ। बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है, स्पिरिचुअल यूनियन है, सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल लेवल तक का यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है विद द सन कार्ड, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर आया कुछ लाइफ पर्पस को लेकर के है ये यूनियन होना, कुछ आपकी लाइफ पर्पस को लेकर के कुछ कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का। तो माय डियर, डरो मत। अगर कुछ आपके पास्ट के रिलेशनशिप्स खासकर ऐसे रहे हैं, उनसे बाहर आइए, उनमें अपने आप को फंसाइए मत कि आपके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता है। अपने आप को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डाउट्स मत लाइए, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छा आ रहा है आपके लिए। और डेफिनेटली चीज़ें स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। जो चीज़ें रुक गई थी, स्टक हो गई थी, पॉज पे आ गई थी, अब उनको वो स्पीड डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, आपका पॉजिटिव रहना भी बहुत ज़रूरी है, बार बार मैं यही बोलूँगी। उम्मीद नहीं छोड़नी है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, चीज़ों को स्पीड मिल रही है आपकी। आई एम सॉरी, एकदम से मेरे थ्रोट में पता नहीं क्या होगा। थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ बताएं जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है ईयर 2023 के लिए। ओके, देखिए मैंने हीलिंग की भी बात करी ना, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आर्चएंजल रफाइल। तो द हीलिंग एंजल इज विद यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। तो डेफिनेटली अगर आप कुछ सिचुएशंस को हील करना चाहते हैं, कुछ स्टकनेस है, कहीं आपको ऐसा लगता है कि अभी आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आए हैं, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं, आर्चएंजल रफाइल यहाँ पर आए हैं, वो आपको कह रहे हैं वो आपकी हीलिंग के लिए आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बस उनसे मदद मांगने की आपको ज़रूरत है। उनसे मदद मांगिए, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। वैक्यूम अवे फियर, कॉल अपॉन आर्चएंजल माइकल एंड रफाइल टू लिफ्ट फियर बेस्ड एनर्जीज फ्रॉम यू, योर सराउंडिंग्स, दिस सिचुएशन एंड एवरीवन इन्वॉल्व। तो डेफिनेटली अगर कोई चीज़ें आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने में, आपकी एनर्जीज को आपको पॉजिटिव करने में, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मैं आपको बता ही रही हूँ कि आपको बैक कर रही हैं, जिस वजह से आपको डर लग रहा है। आपकी सराउंडिंग्स हो सकती हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं, या कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं ऐसे सिचुएशन के लिए, इस चीज़ के लिए। तो आपको बोला जा रहा है आप आर्चएंजल माइकल को बुला सकते हैं कि आपके वो कॉर्ड कट करें ऐसे नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव लोगों से, और आपकी नेगेटिव ऐसे सराउंडिंग से। और आर्चएंजल रफेल को भी आप बुला सकते हैं कि आपको हील करें उन चीज़ों से। ठीक है, आर्चएंजल माइकल जो होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, और वो ऐसी नेगेटिव कॉर्ड्स को कट करते हैं, ऐसी सिचुएशन से हमें बाहर लेकर आते हैं। और आर्चएंजल रफाइल जो होते हैं वो उन्हें हील करते हैं। तो आपको ये ईयर जो है उनके साथ काम करने का है। और क्राउन चक्रा आपके लिए आया है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट रहने वाला है। पे अटेंशन टू योर आइडियाज एज दे आर मैसेज ऑफ ट्रू डिवाइन गाइडेंस सेंट इन आंसर्स टू योर प्रेयर्स। तो डेफिनेटली आपके माइंड में, आपको आपके क्राउन चक्रा के थ्रू आपके माइंड में जो भी चीज़ें आ रही हैं, और जो आप ड्रीम्स देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा देखा है जिससे आपको कोई आइडिया मिला, या कोई आपको ऐसा लगे कोई रियलिस्टिक ड्रीम आपने देखा है, या अचानक से कुछ आप सोच भी नहीं रहे थे और एकदम से कोई आपको आइडिया किसी चीज़ का आ गया, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं वो आपकी सोच नहीं है, वो आपका माइंड नहीं है, वो डिवाइन द्वारा दी गई गाइडेंस है। तो जो आपको गाइड कर रहे हैं तो उन गाइडेंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आपकी तरफ वो गाइडेंस भेज रही है डायरेक्ट। ठीक है, इसलिए आपको मेडिटेशन करना, बैलेंस्ड एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका क्राउन चक्रा ओपन होता है और आपकी पूरी ऊर्जा, अगर आप इनबैलेंस होते हैं तो आप उस पर फोकस नहीं कर पाते, आप कंफ्यूज रहेंगे कि वो आपका माइंड बोल रहा है या फिर आपको इंटरनल आपको वॉइस आ रही है, आपकी आत्मा की आवाज़ है, वो आप समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, उसके लिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है माय डियर। तो यस जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग।
होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।